हेलो दोस्तों, फाइनल डिविडेंड बाहर हो चुका है। टोटल 14 कंपनीज की लिस्ट इस वीडियो में हम लेकर आए हैं और ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 कुछ दिनों पहले आया हुआ था। तो आज जो पहली कंपनी जो हम कवर कर रहे हैं वो है REC। फाइनल डिविडेंड क्या आया है? 5 रुपीज का, और डेट अभी तक आई नहीं है। अब देखिए, यहां पर जब हम फाइनल डिविडेंड की बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम कंपनीज में आपको डेट नहीं मिलेगी। अभी क्या है कि जो Q4 और फाइनल रिजल्ट्स जो है वो बाहर हुए हैं। अभी तक बहुत सारी कंपनियों ने अपनी जो रिकॉर्ड डेट है, पेमेंट डेट है, वो बाहर नहीं किया हुआ। ये सिर्फ अभी डिविडेंड रिकमेंड हुआ है। फिर बाद में AGM की डेट आएगी, रिकॉर्ड डेट आएगी, और जैसे जैसे डेट्स आएंगी हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है जिसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको डिटेल्स मिलती रहेंगी। अब 5 रुपीज का फाइनल डिविडेंड यहां आया है, और इससे पहले 11 रुपीज के इंटरिम डिविडेंड आ चुके हैं। मतलब 3 बार डिविडेंड आए हैं 11 रुपीज, तो टोटल 16 रुपीज का डिविडेंड हो रहा है REC की तरफ से। अभी शेयर प्राइस 507 के आसपास में है, तो ये जो डिविडेंड यील्ड इस भाव में 3.15% है। लेकिन REC का प्राइस पहले इससे भी कम था, 200 या उससे भी कम था। तो उन इन्वेस्टर्स के लिए तो बहुत ही स्ट्रांग डिविडेंड यील्ड हो जा रही है। लास्ट ईयर 12 रुपीज 60 पैसे का डिविडेंड था, तो लास्ट ईयर के भी कंपैरिजन में 12.6 और इस बार 16 रुपीज का डिविडेंड हो रहा है। फाइनल डिविडेंड कितना है? 5 रुपीज का फाइनल डिविडेंड। दूसरा नाम है इंडियन ऑयल। फाइनल डिविडेंड कितना हो रहा है? 7 रुपीज का। फिर से रिपीट कर दूं दोस्तों, डेट और बाकी डिटेल्स अभी तक आई नहीं है, बाद में आएगी, हम आपको बता देंगे दोस्तों। इंटरिम डिविडेंड 5 रुपीज का इससे पहले आया हुआ है। तो टोटल इस फाइनेंशियल ईयर 24 में जो डिविडेंड है 12 रुपीज का डिविडेंड हो रहा है। 169 अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं करंट प्राइस है, तो इस प्राइस के हिसाब से 7.1% की डिविडेंड यील्ड हो रही है। लास्ट ईयर आप देखेंगे 3 रुपीज का डिविडेंड इंडियन ऑयल की तरफ से आया हुआ था, तो डिविडेंड इंक्रीज हो रहा है। तीसरा नाम कैन फिन होम्स। फाइनल डिविडेंड 4 रुपीज का, इंटरिम डिविडेंड 2 रुपए का आया हुआ था। इससे पहले कभी भी Q1, 2, 3 उस समय में बहुत सारी कंपनियों के इंटरिम डिविडेंड आते हैं। तो टोटल 6 रुपीज का डिविडेंड हो रहा है। करंट प्राइस 768 है, तो 0.78% की यील्ड है। लास्ट ईयर 3 रुपीज 50 पैसे का डिविडेंड था। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में डिविडेंड इंक्रीज हुआ है। चौथा नाम है के फिनटेक। 5 रुपीज 75 पैसा का फाइनल डिविडेंड हो रहा है। करंट प्राइस 745 है, तो यील्ड जो है 0.77% की हो रही है। के फिनटेक बहुत रिसेंट में ही लिस्टिंग हुई है, तो ये उनके द्वारा ये फर्स्ट डिविडेंड हमको देखने को मिल रहा है। और 10 नाम आने वाले हैं, बड़े नाम आने वाले हैं दोस्तों। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना, हमारा लर्निंग ग्रुप है जो टेलीग्राम ग्रुप है, 4400 से बड़ी की कम्युनिटी है। उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को दिया हुआ है। इस कम्युनिटी पर हमारा एजुकेशन पर फोकस होता है, जहां पर पर्सनल फाइनेंस, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज, बिजनेस एनालिसिस, पैसिव इनकम, डिविडेंड, इससे रिलेटेड कंटेंट आते रहते हैं। आप ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको भी वैल्यू जरूर मिलेगी इस लर्निंग ग्रुप में, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। ये टेलीग्राम की लिंक है दोस्तों। पांचवा नाम आपके सामने है टाटा केमिकल्स। कितना डिविडेंड है? फाइनल डिविडेंड 15 रुपीज का है। अभी प्राइस चल रहा है 1072 का, और 1.4% की डिविडेंड यील्ड हमको देखने को मिल रही है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में यहां डिविडेंड कम हो रहा है। 17 रुपीज 50 पैसे का डिविडेंड था, इस बार 15 रुपीज का डिविडेंड है, तो डिविडेंड कम हुआ है टाटा केमिकल्स के केस में। छठवा, सिक्स्थ नाम है अल्ट्राटेक। 70 रुपीज का फाइनल डिविडेंड हो रहा है। करंट प्राइस ऑलमोस्ट 10,000 टच कर रहा है, 9,966 का है। डिविडेंड यील्ड 0.7% की हो रही है। लेकिन लास्ट ईयर के कंपैरिजन में डिविडेंड बहुत इंक्रीज हुआ है। 38 रुपीज का डिविडेंड था। सीमेंट इंडस्ट्रीज की कंपनी है, 38 से 70 ये डिविडेंड इंक्रीज अल्ट्राटेक में हुआ है। अगला नाम आईटी कंपनी केपीआईटी टेक। 4 रुपीज 60 पैसे का डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड एक आया था 2 रुपीज 10 का, तो टोटल 6 रुपीज 70 पैसे का डिविडेंड हमको देखने को मिल रहा है। करंट प्राइस 1492 है, 0.45% की यील्ड हो रही है। अगला नाम L&T फाइनेंस। एनबीएफसी है, 2 रुपीज 50 पैसे का डिविडेंड आ रहा है। करंट प्राइस कितना है? 166.7 का प्राइस है। इस प्राइस के हिसाब से 1.5% की यील्ड हो रही है L&T फाइनेंस की तरफ से। लास्ट ईयर 2 रुपए का डिविडेंड था, तो थोड़ा सा इंक्रीज भी हमको नजर में आ रहा है L&T फाइनेंस के केस में। अगला नाम बैंक्स में बहुत बड़ी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक। कितना? 10 रुपीज का डिविडेंड यहां पर फाइनल डिविडेंड हो रहा है।
करंट प्राइस देखेंगे 1150 का है, इसके हिसाब से 0.87% की डिविडेंड यील्ड हो रही है आईसीआईसीआई बैंक में। और लास्ट ईयर के साथ कंपेयर करें 8 रुपीज का डिविडेंड था, इस बार 10 रुपीज का डिविडेंड आईसीआईसीआई बैंक में देखने को मिल रहा है। अगला नाम है आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी, 13 रुपीज 50 पैसे का डिविडेंड हो रहा है। करंट प्राइस कितना है 542, तो इस प्राइस के हिसाब से 2.5% की डिविडेंड यील्ड हो रही है। लास्ट ईयर आप देखेंगे 10 रुपीज 25 पैसे का डिविडेंड था, तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ये 3 रुपीज 25 पैसा यहां पर ज्यादा डिविडेंड हमको देखने को मिल रहा है, मतलब डिविडेंड इंक्रीज हुआ है आदित्य बिरला एएमसी में। अगला नाम मारुति, अगर हम देखेंगे बड़ी ऑटो सेक्टर की कंपनीज में मारुति का बहुत बड़ा नाम आता है। यहां फाइनल डिविडेंड है 125 रुपीज का, करंट प्राइस 12,806 का है, जो यील्ड आ रही है 0.97% की डिविडेंड यील्ड आ रही है। पेमेंट डेट यहां पर आ चुकी है, मतलब रिकॉर्ड डेट आई नहीं है, बाकी सब डिटेल्स आई नहीं है, लेकिन पेमेंट डेट जो है वो आई है सितंबर 3 की, ये पेमेंट डेट आई है। और लास्ट ईयर का अगर आप देखेंगे तो 90 रुपीज का डिविडेंड था। तो मैक्सिमम केसेस में हम देख रहे हैं कि जो डिविडेंड है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इंक्रीज हो रहा है। अभी तक सिर्फ एक ही नाम टाटा केमिकल में ही हमको थोड़ा डिविडेंड डिक्रीज होता हुआ नजर में आया था। अगला नाम है वीएसटी इंडस्ट्रीज, कितना डिविडेंड है 150 रुपीज का फाइनल डिविडेंड है। करंट प्राइस है 4022, जो डिविडेंड यील्ड इस भाव में हो रही है 3.72%। अब देखिए ये जो डिविडेंड यील्ड जो है, यहां मैं इंपॉर्टेंट चीज बताऊं कि ये मैं अभी के प्राइस के हिसाब से कैलकुलेट कर रहा हूं। अब हो सकता है आप इन्वेस्टर हो, आपने किसी और प्राइस में भी लिया हो, तो आपकी डिविडेंड यील्ड अलग हो सकती है, ठीक है। तो वो इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर वेरी करेगा, ठीक है, वो ध्यान में रखना है। लास्ट ईयर सेम डिविडेंड था, 150 का ही डिविडेंड था। नेक्स्ट नाम HCL टेक, हर क्वार्टर में डिविडेंड आता है, 18 रुपीज का डिविडेंड आया है और यहां डेट्स आ चुकी है। रिकॉर्ड डेट है May 7, पेमेंट May 15 को हो जाएगा। टोटल 52 रुपीज का इस फाइनेंशियल ईयर में डिविडेंड हो रहा है, 3.8% की यील्ड हो रही है। अभी करंट प्राइस 1368 का HCL टेक में देखने को मिल रहा है। लास्ट और आखिरी नाम है निपॉन लाइफ एएमसी, फाइनल डिविडेंड 11 रुपीज का है। इंटरिम डिविडेंड इससे पहले आया है 5 रुपीज 50 का, तो टोटल 16.5 का डिविडेंड हो रहा है। करंट प्राइस 586 है, इसके हिसाब से 2.8% की यील्ड देखने को मिल रही है। जून 28 इसकी रिकॉर्ड डेट है, बहुत कंपनियों की रिकॉर्ड डेट आई है, लेकिन हम देख रहे हैं निपॉन लाइफ का डेट आ चुका है। जून 28 का रिकॉर्ड डेट है और जो लास्ट ईयर जो डिविडेंड था वो 11 रुपीज 50 का था, तो उसके हिसाब से इस बार 5 रुपए इस बार ज्यादा डिविडेंड हमको जो निपॉन लाइफ है उसमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये 14 नाम थे, मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। हमारा टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही वाइब्रेंट ग्रुप है, लर्निंग और एजुकेशन पर फोकस है। पैसिव इनकम, म्यूचुअल फंड एनालिसिस, डिविडेंड रिलेटेड कंटेंट वहां पर रेगुलरली आते रहते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।